मुझे प्लांट से भी ज़्यादा लगाव था, इंटरेस्ट था, मुझे प्लांट पसंद है। तो इसलिए वहीं पास में 2-3 नर्सरी थी, तो मैं नर्सरी में जाके देखने लगा कि क्या क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें है। तो नर्सरी में जब जाके मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो शाम के टाइम पे है, तो शाम के टाइम नर्सरी में शाम के टाइम ही ज़्यादा कस्टमर्स भी आते हैं। सही बात। तो वहाँ पे एक देखने को मिला कि कस्टमर्स जो आ रहे हैं बाई करने के लिए, वो नर्सरी ओनर से सीधा अप्रोच कर रहे हैं कि हम प्लांट्स लेके जा रहे हैं, 2-3 दिन में मर जा रहा है, मतलब 2-3 महीने में मर जा रहा प्लांट। तो एक्चुअल में करते क्या थे कि प्लांट्स को लेके गए, जब तक प्लांट चल रहा उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। खाना पीना भी चाहिए होता है क्या? हाँ, पेड़ को खाना पीना भी चाहिए होता है पेड़ को। हाँ, वो डेड हो गया, फिर से वो नया प्लांट ले आए, फिर से रख दिया। और ये प्रोसेस उनका चल रहा है, रूटीन यही चल रहा। तो जब वो नर्सरी ओनर पे अप्रोच भी करते हैं कि कुछ ऐसे तरकीब मुझे बताओ, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताओ जिसको मैं फॉलो करके प्लांट्स को सेव कर सकें, तो उनके पास भी कुछ फिक्स सोल्यूशन नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसकी वजह से अच्छे से उनको जो है बता सकें। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया और फिर इसके बारे में रिसर्च करना चालू किया। आपने? हाँ। ओह वाह। तो फिर मैं आसपास के और जगहों पे एक्सप्लोर करना शुरू किया। देन पुणे एक IT हब है, आइडिया अच्छी यूनिवर्सिटी है। यस। तो इस वजह से मैंने देखा कि यहाँ पे रियल इस्टेट्स का भी अच्छा बिजनेस है। रिसर्च किया कि क्या हो सकता है। देन सिटी माली फाउंड हुआ। अच्छा, सिटी माली। तो मुझे आप ये बताइए कि सिटी माली कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? सिटी माली फाउंड हुआ 2022 में। 2022 में, अप्रैल 2022 में अप्रैल में। यस गाइस, अभी हम लोग पापा सॉरी में जानते हैं कि हम लोग काफ़ी यूनिक कैरियर लाने की कोशिश करते हैं पॉडकास्ट में, ताकि ऑडियंस काफ़ी कुछ सीख सके, उनका एंटरप्रेन्योरियल वाला माइंडसेट डेवलप हो पाए। तो कैसे एक फाउंडर जीरो से कंपनी स्टार्ट करता है, उसी का डिस्कशन अभी हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये जो सिटी माली आपका कंपनी का नाम है, आपने सिटी माली ही क्यों रखा आपने नाम? तो बेसिकली क्या था कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने इस सोच के स्टार्ट किया था कि हमें मेंटेनेंस की सर्विसेज देना है। सही है। तो मेंटेनेंस की सर्विसेज देने का मतलब कॉमन नेम है कि गार्डनर है, तो गार्डनर माली। हाँ। एक माली चाहिए, जब भी कोई किसी से, तो हाँ माली है, माली मिलेगा, तो माली। दूसरा हमने टारगेट किया था कि अर्बन सिटी को टारगेट किया था, सही है। अर्बनाइजेशन को टारगेट किया था। तो उसका उठाया सिटी, और इधर जोड़ा माली, दोनों को जोड़ो के बना दिया सिटी माली। या मतलब मीनिंगफुल नेम है का? यस, मीनिंगफुल नेम। दोनों को करके बनाया सिटी माली गार्डनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये कंपनी का पूरा नाम है। पूरा नाम है। एक कंपनी आपका रजिस्टर्ड कंपनी है? हाँ, रजिस्टर्ड है। 2022 में 21 अप्रैल 2022 का रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड है। हाँ। तो आप मुझे थोड़ा इसका प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि मतलब कहाँ जाना पड़ता है, कौन सा गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए? मतलब आपने खुद ही रजिस्टर करवाया था कि किसी का हेल्प लिया था? रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी को हमने जो है एक हेल्प लिया था CA से। हाँ। CA को हमने सारी अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, और हमने बताया कि हमने ऐसे ऐसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक हमारे हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया कि हमें बेसिक अमाउंट में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दिया। एंड अभी कंप्लायंस भी सब कुछ इंक्लूड उन्हीं को हम दे रखे हैं। अच्छा। तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद में जब ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हो गई, तो देन हमने रिजाइन करके और फुल टाइम वर्किंग स्टार्ट कर दिया आपने। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन में कितना टाइम लग गया था आप? इनकॉर्पोरेशन में बेसिकली पकड़ के चले तो एप्लीकेशन होने के बाद में 15 से 20 दिन के बीच में अपना 1 महीने के अंदर में अप्रूवल आ जाता है, हो जाता है। अगर बीच में कुछ डिस्प्यूटिव पार्ट होगा, जैसे कि अगर आपने जो नाम चूज किया है, तो वो नाम अगर उस पर ट्रेडमार्क वगैरह है, तो उस वजह से डिले हो सकता है। बट अगर आपने जो नाम चूज किया उसका ट्रेडमार्क वगैरह नहीं है, सब कुछ क्लीन है, तो आपका सारा प्रोसेस 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ट्रेडमार्क वाला बात बता रहे थे, तो ट्रेडमार्क मतलब फाउंडर को सोच के लेना चाहिए ना, मत हाँ, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कहीं और? वो तो पहले आपको कैसे वेरीफाई करेगा कि उसका एक गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है, ipindia.org करके पोर्टल है, या आप डायरेक्ट ट्रेडमार्क सर्च करोगे गूगल पे ट्रेडमार्क इंडिया, तो ऑलरेडी वो वेबसाइट्स आ जाएगी। वहाँ पे आप जा करके जो नाम आप जानना चाह रहे हो वो नाम को डालो, और सीधा वहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखा देगा। अगर रजिस्टर्ड होगा तो दिखा देगा। के बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसीड कीजिए। तो इसके होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आप मान लिया कि आपने बिना ट्रेडमार्क चेक किए अप्लाई कर दिया, हाँ। और वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ, तो क्या होगा इशू?
तो इशू ये होगा कि एक तो आपका कॉस्ट, फॉर्म की कॉस्ट उस फॉर्म की बढ़ जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ, तो एक उस तो एडिशनल आपको दूसरा नाम लेने के लॉक करने के लिए फिर से आपको कुछ 1000 रुपए के समथिंग गवर्नमेंट चालान आता है, हाँ। वो फिर से पे करना पड़ेगा। हाँ समझ गया। तो वो रहेगा। एंड तो इस वजह से वो नाम पहले कंफर्म करके चेक कर लो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको अप्लाई कर दो, आपको अलॉट हो जाएगा। सही बात। और वहाँ पे भी 2 ऑप्शन दिया रहता है कि आप 2 नाम चूज करते हैं, तो अगर फर्स्ट पे ट्रेडमार्क होगा तो आपको सेकंड ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा। अच्छा बट सेकंड भी अगर रजिस्टर्ड है, दोनों में से कोई नहीं है, तो फिर आपको रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन और आपको वो एप्लीकेशन फिर से प्रोसीड करना पड़ेगा दूसरे नाम के लिए। ओके। तो उसमें एडिशनल आपको गवर्नमेंट चालान फिर से पे करना पड़ेगा। इस वजह से पहले चेक करना बेनिफिशियल है अच्छा और आपका टाइम भी सेव होता है उससे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन कर दिए, कंपनी रजिस्टर कर दी, मतलब सर्विस देने से पहले ही रजिस्टर कर दिए थे? हाँ, सर्विस पहले से सर्विस स्टार्ट कर दिए थे? ऑन गोइंग हम जॉब पे थे। हाँ। उसी समय हमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। कंपनी जब ऑफिशियली हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई, हाँ। अकाउंट ओपन हो गए, सही। देन हम 2 महीने बाद एक्टिविटी स्टार्ट किए। ओके। तो हमारा कंपनी का अकाउंट भी होगा आपका, सिटी माली का? यस, आप सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है? करंट अकाउंट है हमारा। किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, राइट? ऑलरेडी आप किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। चाहे आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट बैंक में भी जा सकते हो। अच्छा हाँ, तो ठीक है। उसके बाद? तो उसके बाद में फिर अप्रैल में जब फर्म हो गई तो फिर हमने मई में रिजाइन डाला। मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। देन हमने जून में 1 जून को शॉप का इनॉग्रेट किया। शॉप का? हाँ, जहाँ पे हमने 25 से 30 हज़ार रुपए का प्लांट्स पहले फर्स्ट लॉट मंगाया, बड़ी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कस्टमर्स वहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, वो लॉट बिक गए। देन हमने दोबारा प्लांट्स नहीं परचेज किया। मतलब ओनली सर्विस पे फोकस, हमारा मोटो ये था कि हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, योर सर्विस तो अब उसी तरीके जो प्लांट्स बिक गए हमारे उस फर्स्ट लॉट में, वो बिक गए। दोबारा हमने उतना थोड़ा बहुत लेके आया रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। देन हमने प्लांट्स को भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। जो कस्टमर्स आ रहे हैं, हम उनको केवल मेंटेनेंस के सर्विसेज दे रहे हैं। अगर वो ऑन डिमांड बेसिस से प्लांट चाह रहे हैं, देन दूसरे नर्सरी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ऐसे हमारा स्टार्ट हो गया, देन चलने लगा। तो ऐसे करते करते फिर जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया था, वो सिटी जो है बालेवाड़ी स्ट्रीट एरिया है, बालेवाड़ी पुणे। ओके। तो वहाँ से स्टार्ट किया था। देन 6 महीने बाद हमने पुणे के सेंट्रल एरिया में मूव किया। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर। तो वहाँ पे मूव किया और अब उसमें हमारा मल्टीपल सर्विसेज को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया। कि पहले हम इंडिविजुअल होम ओनर्स को मेंटेनेंस की सर्विसेज देते थे, घर में जाकर इसके सही है, प्लांट्स को मेंटेन करते थे। देन उसके बाद में हमने स्टार्ट किया प्लांट ऑन रेंट सर्विसेज स्टार्ट किया। ओके। जो हम आईटी प्लांट ऑन रेंट सर्विस मतलब क्या है, थोड़ा बताइए। प्लांट ऑन रेंट ऐसे होता है कि आपकी जैसे ऑफिस है, तो अभी जैसे आप यहाँ पे प्लांट्स रखे हैं, तो हम आपको इंडोर प्लांट्स देंगे, उसका A to Z इन टू एंड हम मेंटेनेंस हमारे साइड से। पेड़ को मरने नहीं देते हो आप? यस, फिजिकल डैमेज होगा तो हम उसके एक्चुअल को प्राइस को चार्ज करेंगे, और अगर आपका इंटरनल डैमेज होगा प्लांट का तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम रिप्लेस करके देंगे। सही है। तो हमारा वो मंथली पर प्लांट रेंट आता है। तो अभी करंटली हम 12 कंपनी के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा करीबन 600 से 700 प्लांट्स ऑलरेडी रेंट पे चल रहा है। रेंट पे? हाँ, अभी प्रीवियस में ही पिछले वीक में ही ट्यूसडे को ऑलरेडी भी 200 प्लांट रेंट आउट हुआ है। और देन अभी हमारा 100 प्लांट का ऑलरेडी कोट पड़ा हुआ है, जो हमें डिलीवरी 5 दिसंबर को देनी है, करनी है। मेरे को काफी यूनिक लगा कि ये लोग प्लांट ऑन रेंट ले रहे हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो काफी मजा। ये स्टार्ट होने का रीजन यही था कि क्या था कि जो कंपनियां रन होती हैं, तो आजकल का एक ट्रेंड आ चुका है लाइट एसेट मॉडल। क्या? लाइट एसेट मॉडल। ठीक है। कंपनी क्या करती है कि जैसे एमएनसीज कंपनी है, तो एमएनसीज कंपनी ज़्यादातर फोकस करती है कि ऑन एसेट को कम रखती हैं। वो ज़्यादा जैसे लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप हुआ, सारे सिस्टम्स को रेंट आउट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी से उन्होंने रेंट आउट कर लिया। फर्नीचर भी रेंट आउट कर लिया। देन तो ऐसे है। देन एम्प्लॉय भी उनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होते हैं। सही बात है। तो बाकी मैनेजमेंट स्टाफ के जो होते हैं वो पेरोल पे होते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइट एसेट मॉडल। यानी कि अगर कंपनी को कल को मूव करना हो या कुछ भी चीजें है, तुरंत कर तो तुरंत उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता है या रिन्यू होता है कि हम भाई मूव कर रहे हैं। अब वो मूव करने में उनको ईजी हो जाता है।
लाइट एसेट। जो वेंडर है, वेंडर अपना अपना मटेरियल खुद मूव करके वहाँ पे पहुँचाएगा। अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है तो, या टर्मिनेट हो रहा है तो लेके जाएंगे वापस। हाँ हाँ। आपका ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग कैसे होती है? ऑफलाइन थ्रू ऑफलाइन होती है कि ऑनलाइन? मोस्टली अगर अभी तक का हमने जो एक्सपीरियंस देखा है कि हमारे सारे कस्टमर्स जो है 90% ऑनलाइन बेस्ड है। सच्ची? हाँ वही हमने क्योंकि अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता तो डिजिटल मीडिया से मैं थोड़ा सा वाकिफ था। हाँ। तो इस वजह से हमने गूगल मैप को बनाया, जीएमबी पूरा कंप्लीट प्रोफाइल बनाया। वहाँ पे भी हमारे जो है 4.7 की रेटिंग है, हमारी 4.8 की है। तो हमारी बेटर रेटिंग भी है। और मैंने तो ये सुना कि रेटिंग खरीद लेते हैं, ऐसा नो नो नो, नहीं होता है? रेटिंग खरीद ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि अगर रीडर जो व्यूअर्स है या जो कस्टमर्स हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि शब्द में जो इमोशनल वर्ड होते हैं वो अलग होते हैं, और जो डायरेक्ट कॉमर्शियल वर्ड होते हैं वो अलग होते हैं। सही बात। दोनों में वर्ड का डिफरेंस हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो बोलते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइन, यस, पीपल आर वेरी गुड एट इट। Yes. रीडिंग दैट। तो वो जब आप देखते हो तो वहाँ पे वो फील आता है। अच्छा। तो इस वजह से हमने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट किया, वहाँ से आने लगे। जस्ट डायल को स्टार्ट किया था, तो जस्ट डायल से कस्टमर्स आते थे। देन सर्विस पे हमने फोकस रखा कि सर्विस हमारा स्ट्रॉन्ग जाएगी, तो रेफरेंस भी मिलने स्टार्ट हो चुका है। जस्ट डायल आपसे पैसे लेता है? जस्ट डायल मंथली चार्ज करता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। जैसा आपको लीड्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होती है ना? कि अगर आपको डेली 2 से 3 चाहिए, या 10 से 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, तो उस हिसाब से आपके पैकेज कॉस्ट बढ़ जाती है। बढ़िया बढ़िया। तो इस तरीके से फिर